बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक का लफ्ज़ मेटल से बिलोंग करता है। मेटल क्या है? ये मेटालिक बॉन्ड ये बॉन्ड नहीं है, ये एक्चुअली अट्रैक्शन है। सिर्फ रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, अट्रैक्शन है। मेटल जो है ना, मेटल आपने पढ़ा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, और जो नॉन मेटल है ना, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये मेटालिक का तल्लक मेटल के साथ है। अब हम इसके डिफ़ाइन पढ़ते हैं। डिफ़ाइन पढ़ने के बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ऑफ मेटल, मेटल के एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली। ये इसकी डिफाइन में है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये बॉन्ड नहीं होता, ये अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। अट्रैक्शन न्यूक्लियस कर रहे होते हैं। क्यों? जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होगा और एक पॉजिटिव भी क्रिएट होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्शन कर रहे होंगे, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन है पॉजिटिव या रिपल्शन की। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में हम आपको बता देते हैं कि होता कैसे है। वो कहते हैं कि आपको पता है कि जो मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीडेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीडेशन पावर है क्या? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ऑक्सीडेशन पावर कहलाता है। देखें, जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। इसी तरह ऑल मेटल्स, मेटल एटम लूज़ इलेक्ट्रॉन। क्यों लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन? इनकी रीज़न क्या है? ये जो रीज़न है वो हम अभी पढ़ लेते हैं। रीज़न: वीक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ओवर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके ये क्यों होती है? ड्यू टू मैनी नंबर ऑफ शेल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। जब एक एटम्स के न्यूक्लियस के गिर्द बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स आ जाएंगे तो क्या होगा? मसलन भी ये इलेक्ट्रॉन है, 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 ये इन इलेक्ट्रॉन का यहाँ से निकलना बहुत इजी है। क्यों? ड्यू टू लो अट्रैक्शन। कौन सी? न्यूक्लियस की। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन तमाम मेटल्स के एटम लूज़ कर देते हैं। मेटल्स के तमाम एटम्स जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, दे विल क्रिएट
इलेक्ट्रॉन पूल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पूल जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पूल क्रिएट हो, जिसकी नतीजे में क्या होगा, रिज़ल्ट के तौर पर इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली, इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली, और उसके नतीजे में क्या होगा कि यही रिस्पॉन्सिबल होंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग ऑफ एटम ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स के एटम होंगे उनको होल्ड करना इन्हीं के ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि ये वही यही हैं जो वहाँ मूव कर रहे हैं, हरकत में हैं। देखें हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बस है कुछ नहीं, लेकिन समझाने वाली भी कुछ बात नहीं है, लेकिन बस बताना है आपको। जैसे ही ये एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देख लें एटम जो है वो एक सीक्वेंस में है। ये जो हैं ये न्यूक्लियस के गिर्द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कैसे रिलीज़ हुए, ड्यू टू द वीक अट्रैक्शन, वो वैलेंस शेल से रिमूव हो गए। जब वैलेंस शेल से रिमूव हुए तो वो इसी प्लेट के जो एटम हैं उन्हीं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन वो इसी एटम को होल्ड भी किए हुए हैं, इन्हीं एटम को आगे पीछे जाने भी नहीं देते। इसका मतलब है कि अट्रैक्शन के तौर पे काम कर रहे हैं, टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। टेंशन जब होगी एटम डज नॉट मूव, एटम मूव नहीं करेगा, एटम डज नॉट मूव। जब एटम मूव नहीं करेगा तो हमें महसूस ऐसा होगा, वी फील दैट बॉन्ड इज क्रिएट बिटवीन एटम ऑफ मेटल्स। जी, ये था मेटालिक बॉन्ड जो आज हमने डिस्कस कर लिया। ये बॉन्ड की आखिरी टाइप रह गई थी जो आज डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह लेकर हाज़िर होंगे। जो भी कोई मसला हो, कुछ परेशानी हो, टेंशन हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।